दोस्तों, जो हमारे भाई प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं या किसी ठेके पट्टे में प्राइवेट काम करते हैं, या कोई व्यक्ति बुला कर लेकर चला गया कि चल के हमारा ये काम कर दो, जो मजदूर हैं जो प्राइवेट काम करते हैं, अगर उनका पैसा फंसा लिया जाए तो वो पैसा कैसे लीगल वे में वापस पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की बहुत डिमांड थी, बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के भी सवाल आ रहे थे। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में 4 पॉइंट्स में समझते हैं कि आखिर अगर आप कहीं प्राइवेट जगह पर काम कर रहे हैं और वहां आपका पैसा फंस गया है या ठेकेदार ने आपका पैसा फंसा लिया है, तो आप पैसा वापस कैसे ले सकते हैं। पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि आपको पहले बातचीत करनी है उनसे। दोस्तों, लीगल वे में जाने से पहले अगर कोई व्यक्ति डेली काम करने वाला मजदूर है या प्राइवेट काम, छोटा मोटा प्राइवेट काम करता है महीने 2 महीने के लिए भी, तो वह लीगल टर्म में फंसे ये जरूरी नहीं होता है। वह इतना कैपेबल नहीं होता है कि डायरेक्ट लीगल वे में चला ही जाए। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये करना है कि बातचीत करनी है। पहला पॉइंट है, बातचीत से हर मसला हल हो जाता है। अब आपको भी बातचीत करनी है। बातचीत कैसे करनी है? आपको जो प्रतिष्ठित लोग हैं वहां के आसपास के, उनको लेके जाना है कि ये इनके यहाँ हमने ऐसा काम किया था, या इनके अंडर में, इनके ठेके पट्टे में हमने ऐसा काम किया था और अभी हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। मान सम्मान, लोक लज्जा के भय से हो सकता है कि वह व्यक्ति आपका पैसा वापस कर दे। अगर वह आपका पैसा वापस कर देगा, आप सारी चीजों से बच जाएंगे। आपको पैसे लेने का उद्देश्य है, पैसा आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। दूसरा पॉइंट्स है कि आपको पुलिस की सहायता लेनी है। पुलिस की सहायता कैसे लेनी है? जैसे आप गए, अगर वहां पर आपने काम किया है तो उसका कुछ प्रूफ आपके पास होगा कि हमने इनके यहाँ इतना काम किया है। कुछ प्रूफ ना होगा, गवाही होंगे लोग कि हाँ ये व्यक्ति इनके यहाँ काम करने आता था। सारे साक्ष्य आपके पास होंगे। आपको करना यह है, आपको या तो थाने में जाकर पहले एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर आना है कि हमने इनके यहाँ इतने दिन काम किया था, ये हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। या आपको तुरंत वहीं से डायल 100 कॉल करना है। पुलिस आएगी। पुलिस जब आए तब आप अपनी सारी चीज़ें उनके समक्ष रखिए कि हमने इनके यहाँ इतने दिन काम किया था, अब इनको जब पैसे देने की बारी आई तो ये बहाना बता रहे हैं, और हम डेली काम करने वाले लोग हैं, अगर हमें समय से पैसा नहीं मिला तो हमारी रोजी रोटी कैसे चल पाएगी, हमारी व्यवस्था कैसे हो पाएगी। उस पर आपकी सुनवाई होगी। पुलिस दोनों लोगों को बिठाएगी। आप अगर यहाँ नहीं सॉल्व कर पाएगी तो थाने पर आप दोनों लोगों को बुलाया जाएगा। थाने पर बुलाने के बाद थानेदार ढंग से समझाता है सारी चीज़ों को। अगर वहाँ दोनों लोगों को बिठाया आमने सामने, ढंग से आपको समझाएगा, हो सकता है लगभग स्थितियों में, इसी स्थितियों में पैसा वो ठेकेदार आपका दे देता है। अब अगर पैसा इस पर भी नहीं दिया, अगर वो जैसे बड़े लोग हैं और पुलिस को भी मैनेज कर लिया, पुलिस भी आपकी नहीं सुन रही है, अब कैसे पैसा निकालना है? तो तीसरा जो तरीका है वह है कानूनी नोटिस भेजने का। अब पहले समझिए कानूनी नोटिस होती क्या है, लीगल नोटिस क्या होती है। जैसे आपका पैसा किसी व्यक्ति ने ले लिया, अगर वो आपका पैसा नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? जाएंगे, उसे चेतावनी देंगे, उसे धमकी देंगे कि मेरा पैसा इतने दिन में दे दो, नहीं तो मैं देख लूंगा, तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो आप धमकी देते हैं, ये इसी धमकी को अगर लीगलाइज किया जाए, इसी धमकी को अगर लीगल वे में दिया जाए तो वो हो जाती है लीगल नोटिस कि आप मेरा पैसा इतने दिन में वापस कर दीजिए, नहीं आपके विरुद्ध हम लीगल एक्शन ले लेंगे। अब ये लीगल नोटिस भेजनी कैसे है? लीगल नोटिस आप स्वयं नहीं भेज पाएंगे। लीगल नोटिस भेजने के लिए आपको किसी अधिवक्ता को पकड़ना होगा। आप किसी अधिवक्ता के पास जाइए, उनसे अपनी सारी समस्या बताइए और अच्छे तरीके से एक लीगल नोटिस तैयार कीजिए। लीगल नोटिस बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। एक चीज ये आप ध्यान रखिए, लीगल नोटिस में स्पष्ट उसे प्रतीत होना चाहिए विपक्षी को कि मैं फंस जाऊंगा आगे चलकर, इनके पास सारे साक्ष्य और सबूत हैं। उस लीगल नोटिस को तैयार करवाइए और फिर अधिवक्ता से 15 दिन या 30 दिन का समय देकर किसी भी अधिवक्ता के हाथ के साइन के साथ में आप उसे रजिस्ट्री कर दीजिए कि आप 15 दिन या 30 दिन में हमारा पैसा वापस कर दीजिए, और अगर आप पैसा नहीं वापस करेंगे तो आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद विवाद योजित कर दिया जाएगा, जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी। आपने लीगल नोटिस उनको भेज दिया। अब लीगल नोटिस पर ही लगभग मामला, अगर वहां से नहीं हुआ तो लीगल नोटिस पर ही आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है अगर हमारे ऊपर मुकदमा हुआ और अगर सही से साक्ष्य व्यक्ति दे लेगा तो मैं हर्जा खर्चा और मैं ब्याज सहित भी कई लोग लिख देते हैं, पैसा वापस करना पड़ेगा। तो लीगल नोटिस के टर्म पर ही आपको पैसा वो वापस कर देते हैं। अब बात करते हैं आखिरी तरीके की। आखिरी तरीका, अगर लीगल नोटिस पर भी आपका पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, तब वही लीगल नोटिस लगा
जाकर आप उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आप मुकदमा दायर कर दीजिए। मुकदमा कैसे दायर होगा? आप जो लीगल नोटिस भेजे रहेंगे उसकी अवधि आपने अगर 15 दिन की अवधि दी है तो 15 दिन, अगर आपने 30 दिन का समय दिया है तो 30 दिन के अंदर आप वो लगाएंगे कि पहले मैंने इनको लीगल नोटिस भेजी, इनको समय दिया कि पैसा वापस कर दीजिए, इन्होंने पैसा वापस नहीं किया, तब अब हम इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। मुकदमे की ड्राफ्टिंग होगी, आपको अधिवक्ता हायर करना होगा, आप किसी भी वकील के माध्यम से आप न्यायालय में मुकदमा दायर कर देंगे। आप अपने सारे साक्ष्य सबूत उनके पास पेश करेंगे। अगर न्यायालय को लगेगा कि हां आपके बात में दम है तो आपको वहां कोर्ट से पैसा वो दिलवा देंगे। कोर्ट वाली प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। पहली दूसरी प्रक्रिया से अगर आपका लगभग तीसरी तक अगर आपका पैसा आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। प्रयास कीजिए तीसरी प्रक्रिया तक ही आपका पैसा मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।